हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है साकेत। साकेत कविता के नवम सर्ग से संबंधित हम प्रश्न को कराएंगे। साकेत कविता मैथिली शरण गुप्त का है। आज हम 230 प्लस MCQ प्रश्नों का संग्रह कराएंगे। यह सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। UGC नेट हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, हर स्टेट का टेट हो गया, KBS हो गया, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। चलिए आज के प्रश्नों का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम। नवम है सर्वाधिक। दूसरा प्रश्न है, साकेत काव्य का प्रमुख रूप से किस भारतीय नारी के विरह की मार्मिक व्यंजना है? उर्मिला की। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति गुप्त जी के प्रबंध कृति है? साकेत। चौथा प्रश्न है, साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है, साकेत जैसे अनुपम कृति के लिए मैथिली शरण गुप्त को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? पहला हिंदुस्तान अकेडमी पुरस्कार, दूसरा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। A और B दोनों। छठा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी राम कवि लोकप्रिय प्रबंध कवि कौन सा है? साकेत। सातवां प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। आठवां पंक्तित है, साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? सरस्वती पत्रिका में। नौवां प्रश्न है, साकेत के सृजन में कवि को कितने वर्ष का समय लगा था? 16 वर्षों का। 10वां प्रश्न है, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 12। 11वां प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की भाषा है खड़ी बोली। 13वां प्रश्न है, साकेत किस कथानक पर रचित कवि कृति है? राम कथा पर। 13वां प्रश्न है, साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला ने लक्ष्मण से कौन सा प्रश्न पूछा था? वीणा की झंकार और धनुष की टंकार में कौन श्रेष्ठ है? 14वां प्रश्न है, साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की सखी का क्या नाम बताया गया है? क्या नाम बताया गया है? सुलक्षणा। 15वां प्रश्न है, साकेत के नवम सर्ग का वर्ण विषय क्या है? उर्मिला विरह वर्णन। 16वां प्रश्न है, साकेत के मूल में किसकी प्रेरणा निहित है? रविन्द्रनाथ टैगोर कृत कवियोत्तर उपेक्षित निबंध, महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत कवियों की उर्मिला विषयक औदासीनता निबंध। दोनों। A और B दोनों। 17वां प्रश्न है, साकेत कृति की रचना में मूल में कवि का क्या उद्देश्य है? राम कथा के उपेक्षित स्त्री पात्र विशेषकर उर्मिला के चरित्रों की प्रस्तुति है। 18वां प्रश्न, उर्मिला किस महाकाव्य की नायिका है? साकेत। साकेत नामक महाकाव्य किस काल की रचना है? द्विवेदी युग की है। साकेत में सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? नवम सर्ग है। कौन सा है? नवम सर्ग है। 21वां प्रश्न है, साकेत में किसके चरित्र को नवीन एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर चित्रित किया गया है? कामनी। 22वां प्रश्न है, साकेत में किसकी विरह वेदना को विशेष महत्व दिया गया? उर्मिला का। सखी निरख नदी की धारा कविता साकेत के किस सर्ग में है? नवम सर्ग में है।
24वां प्रश्न है साकेत के नवम स्वर के अनुसार उर्मिला उपवन में क्या खुलवाने को अपनी सखी से कहती है? क्या कहती है? साकेत के नवम स्वर के अनुसार उर्मिला उपवन में अपनी सखी से पुरबाला शाला खुलवाने को कहती है। 25वां प्रश्न है साकेत का नामकरण किस आधार पर किया गया? साकेत का नामकरण स्थान के आधार पर किया गया है। 26वां प्रश्न है साकेत के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। हाँ, सत्य कथनों का चयन करना है। यहाँ पे सभी कथन सत्य है। साकेत के नवम स्वर की कुछ अन्य उक्ति सरस्वती पत्रिका में सितंबर 1912 तथा दिसंबर 1914 का अन्य उक्ति शतक में छपी सत्य कथन। साकेत का प्रथम तथा द्वितीय सर्ग 1916 में, तृतीय व चतुर्थ सर्ग 1917 में तथा पंचम सर्ग 1918 में प्रकाशित हुआ सत्य कथन। सन 1932 में गांधी जी ने यरवदा जेल में उर्मिला के विषाद को अति और दशरथ के विलाप को अव्यरोचित कहकर संबोधित करने का सुझाव दिया। ए, बी और सी तीनों सत्य है। सत्ताईसवां प्रश्न साकेत की आत्मा है नवम सर्ग। 28वां प्रश्न वन तपोवन किसने किया है? श्री राम ने। 29वां प्रश्न है 100 पुत्रों से अधिक पुत्रशिला किन्हें माना गया है? सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकृति, उपयुक्त सभी को। 30वां प्रश्न है साकेत जीवन काव्य है। इसमें एक व्यक्ति का जीवन अनेक अवस्थाओं और व्यक्तियों के बीच अंकित है। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नागेंद्र का है। 31वां प्रश्न है हाय अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला, एक बार तुम्हारा उदय प्रातःकालीन तारा की भांति महाकवि के सुमेरु शिखर पर हुआ, उसके बाद अरुण लोक में तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। अनासक्त गेही पुण्य देही विद्रोही किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? राजा जनक को। 33वां प्रश्न है साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध काव्य है। दोनों में उनके कव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंध की कमी है। प्रस्तुत कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने कही है। 34वां प्रश्न विफल जीवन व्यर्थ बाहा, बाहा सरस दो पद भी ना हुए आहा। प्रस्तुत पंक्तियां साकेत के किस सर्ग में है? नवम सर्ग में है। 35वां प्रश्न है शुक्ल जी द्वारा साकेत और गुप्त जी के विषय में व्यक्त किए गए मत की दृष्टि में असंगत को चुने। सभी संगत है। साकेत का कव्यत्व का पूरा विकास पर प्रबंध की कमी है। सत्य कथन। सॉरी मित्रों, असंगत बी ऑप्शन असंगत है, बाकी जो है वो संगत है। साकेत में बी ऑप्शन असंगत है, बाकी साकेत में कवित्व का पूरा विकास है पर प्रबंध की कमी है। सत्य कथन वियोग वर्धन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति में अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद दे रखे हैं। सत्य कथन ए और सी सत्य है, बी ऑप्शन गलत है। 36वां प्रश्न है साकेत सर्ग के 9वें सर्ग में ऋतु वर्धन किस ऋतु से प्रारंभ होता है? बसंत से। 37वां प्रश्न है साकेत के प्रथम
छंद गीतिका में किस राजा की जय ध्वनि मंगलाचरण के रूप में की गई है? राजा जनक। 38वां प्रश्न है, दो वंशों में प्रकट करने वाले पावनी लोक लीलाया यहाँ किन दो वंशों का उल्लेख है? यहाँ किन दो वंशों का उल्लेख है? रघु और निमि वंश, रघुवंश और निमि वंश। 39वां प्रश्न, मैथिलीशरण गुप्त का वह ग्रंथ जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है? साकेत। 40वां प्रश्न, वह प्रबंध कवि जिसकी रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला कवि की उपेक्षित न रह जाए? साकेत। 41वां प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया है? साकेत में। 42वां प्रश्न, साकेत की कथा का मुख्य संबंध के चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला। 43वां प्रश्न, प्रेषित पत्रिकाएं हो जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दे आ। साकेत के नवम सर्ग किन पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन संगत है? ए, उर्मिला अपना अकेलापन दूर करना चाहती है। सॉरी मित्रों, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। प्रेषित कविताएं हो जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दे आ। साकेत के नवम सर्ग में इन पंक्तियों के संदर्भ कौन सा कथन संगत है? डी ऑप्शन संगत है। दुख रंजन ही उर्मिला के सुख दे सकते हैं। 44वां प्रश्न है, साकेत के नवम सर्ग की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? उपेक्षित स्त्री पाठ उर्मिला के चरित्र का उद्घाटन करना। 45वां प्रश्न है, भवन में वन का व्रत ले लिया पंक्ति किससे संबंधित है? भरत से। 46वां प्रश्न है, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला पंक्ति में काले कलंक से किस ओर संकेत किया गया है? कैकेयी के वरदानों की ओर। 47वां प्रश्न है, प्रश्न, उर्मिला ने स्वयं को रंक भी राजशाली क्यों कहा? उसे समस्त राजकीय वैभव वियोग में तुच्छ प्रतीत होते हैं। वह विरह वेदना के कारण विलासिता के सभी साधनों का आनंद पूर्वक भोग नहीं कर पाती है से उसके पास राज था, किंतु वह फिर भी स्वयं को रंक के समान अनुभव करती थी। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 48वां प्रश्न, वन की भेंट मिली है एक नई व जड़ी मुझे जी से पंक्ति में किस जड़ी की ओर संकेत किया गया है? वियोग की जड़ी। 49वां प्रश्न है, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय उर्मिला ने यह क्यों कहा? उनका चित्त वेदना के कारण सदा अशांत बना रहता था। 50वां प्रश्न है, पांचवी तु प्रवीणा किसे कहा गया है? सखी को। भाग 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा सरस दो पद भी ना होवे हा। यह कथन किसके लिए आया है? यह कथन किसके लिए आया है? उर्मिला के लिए आया है। 52वां प्रश्न है, भरत ने उसके अनुराग में भवन से वन लिया, उसके किनके लिए आया है? राम के लिए। 53वां प्रश्न, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला रघुवंश में उत्पन्न हुए। कलंक को किसने अपने शत्रु से धोकर स्वयं का जीवन विरह की अग्नि में तपा दिया? उर्मिला ने। 54वां प्रश्न है, भूल अवधि शुद्ध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ उर्मिला की इसे
उन्माद अवस्था का कारण है प्रियतम से वियोग। 55वां प्रश्न है, तो भी तुली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ। 5वीं तू प्रवीणा, उक्त उर्मिला ने 5वीं प्रवीणा किसे कहा? अपनी सखी को। 56वां प्रश्न है, हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसे उत्पात, उर्मिला ने किस समय को केवल सुखकर माना है? खाने पीने में जो समय दूसरों के साथ व्यतीत होता है। 57वां प्रश्न है, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, यह कथन उर्मिला ने किससे कहा? अपनी सखी से। 58वां प्रश्न, वन की भेंट मिली है उर्मिला को, वन से क्या हुआ? किससे भेंट मिली है? सीता के जड़ी बूटी से। 59वां प्रश्न है, उर्मिला को सीता से जड़ी बूटी उपहार स्वरूप मिली थी, जिसकी विशेषता है भूख प्यास नहीं लगती है। 60वां प्रश्न है, जब उर्मिला भोजन करने से मना कर देती है तो उर्मिला के लिए दूध कौन लेकर आती है? दासी। 61वां प्रश्न है, रोती है और दोनी निरख कर मुझे तीन सासें, उर्मिला ने जिन्हें 3 सासें कहा वे है शत्रुघ्न, मांडवी, स्तुतकीर्ति। 62वां प्रश्न है, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर, आ सुनी है अली, उर्मिला ने अपने हृदय की तुलना अंबर से करते हुए उसे असुनिए क्यों कहा? उसमें प्रियतम का वास है। 63वां प्रश्न, साल रही सखी माँ की झांकी, वह चित्रकूट की, मुझको यहाँ उर्मिला को किसकी बात हृदय में खटक रही है? कैकेयी की। 64वां प्रश्न है, माता कैकेयी की कौन सी बात उर्मिला के हृदय में चुभ रही है? मिला ना वन ही ना भवन ही तुमको। 65वां प्रश्न, उन्हें हो आई जो निरख, मुझको नीरव दया, उर्मिला ने लक्ष्मण के किस रूप को देखकर जिसे उसका हृदय दयाद्र से भर उठा? वनवासी के रूप में। 66वां प्रश्न है, मिथिला मेरा मूल है अयोध्या फूल, उर्मिला ने अयोध्या को फूल किस आधार पर कहा है? प्रिय के प्रति प्रेम भावना अयोध्या में आकर विरह में परिणत हो गई। 67वां प्रश्न है, घेर कर तेरे चरणों और करते हैं घन क्या ही घोर, यहाँ किसका वर्णन है? चित्रकूट का है। 68वां प्रश्न है, चित्रकूट की अर्चना में लगी रहती है प्रकृति। 69वां प्रश्न है, चित्रकूट को स्नान कौन करता है? स्नान कौन कराता है? वर्षा। 70 प्रश्न है, चित्रकूट को शीतल दृष्टि कौन प्रदान करता है? चांदनी। 71वां प्रश्न है, दोनों में प्रेम पलता है। कविता साकेत के किस सर्ग में है? 9वें सर्ग में। 72वां प्रश्न, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाल वियोगिनी, कुछ तो दशा विचारो, ए पंकित साकेत के किस सर्ग में है? 9वें सर्ग में है। 73वां प्रश्न, साकेत का अर्थ है अयोध्या। 74वां प्रश्न है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त की कवि साकेत की है। 75वां प्रश्न है, निरखी सखी में खंजन आए, किसका कथन है? उर्मिला का। 76वां प्रश्न है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, या किसका कथन है? यशोधरा का है। 77वां प्रश्न है, साकेत के 9वें सर्ग में कितने प्रकार के गीत मिलते हैं? 3 प्रकार के। 78वां प्रश्न है, साकेत के 9वें सर्ग के अनुसार चित्रकूट पर्वत पर किसने जीवन विहार करते हैं? साकेत के 9वें सर्ग के अनुसार चित्रकूट पर्वत पर बहुत से जीवन विहार करते हैं।
79वां प्रश्न, इनमें से कौन सा गीत साकेत का है? साकेत का कौन सा गीत है? दोनों प्रेम पालता है। दोनों प्रेम पालता है। 80 प्रश्न है, साकेत का कौन सा सर्ग उर्मिला विरह वर्णन से संबंधित है? 9वां सर्ग। 81वां प्रश्न, यशोधरा, यनग, पंचवटी और साकेत इनमें से कौन खंड काव्य नहीं है? साकेत खंड काव्य नहीं है। 82वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक ग्रंथ किस पर मिली है? साकेत। 83वां प्रश्न, मेरी निंदिया गूंगी उर्मिला निद्रा को आने पर क्या इनाम देगी? चंद्र खिलौने। 84वां प्रश्न है, अरे सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज उर्मिला खुशबू को लौट जाने के लिए क्यों कहती है? उर्मिला विरह में व्याकुल, इसलिए सुरभि का अभी कोई महत्व नहीं है। 85वां प्रश्न, मुझे यह खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है उर्मिला की कौन सी बातें खलती है? संसार में प्रेम का आधार स्वार्थ है। 86वां प्रश्न, मन का मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी पंकित में उर्मिला ने किसे संबोधित किया है? पत्थर की खान को। 87वां प्रश्न, औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा है? चकोरी के बारे में। चकोरी के बारे में कहा है। 88वां प्रश्न है, गाते सदा जो गुण तुम्हारे लाते तुम्हिहा प्रिय पत्र पोते वे यहाँ तुम्हारे किनके लिए आया? कबूतर के लिए। 89वां प्रश्न है, शासक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ? उर्मिला ने यहाँ किससे पूछा है? खरगोश से। 90 प्रश्न, दिए श्रवण है यही इधर में प्रांत सी या वर्णन किसके बारे में आया है? सरिका के बारे में आया। 91 प्रश्न, यह हत हरिणी क्यों छोड़े यो ही गए हैं वे? यहाँ हरिणी शब्द किसके लिए आया है? उर्मिला के लिए। 92 प्रश्न, कहा विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे? यहाँ आचार्य किनके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए। 93 प्रश्न, खग जनकपुरी के ब्याहदू सरिका में यह कथन उर्मिला ने किससे कहा है? तोते से कहा है। 94 प्रश्न, प्रकृति के किन उपादानों को उर्मिला ने आप क्रोध की वर्षा कहते हुए बताया है? पूर्व की लालिमा, भोर की लालिमा, संध्या की रक्तिमा, उपरोक्त सभी। 95 प्रश्न, उर्मिला द्वारा अनुमानित चित्र में सीता फूल तोड़ रही है, फूलों से लदी डाली कौन झुकाए खड़े हैं? लक्ष्मण। 96 प्रश्न है, अम्बु अवगाहा आर्यपुत्र ले रहे हैं था, आर्यपुत्र शब्द किनके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए। 97 प्रश्न, सखी पूर्व बाला शाला खुलवा दे क्या न उपवन में? उर्मिला अपने उपवन में पाठशाला क्यों खुलवाना चाहती है? ताकि चिर अव्यस्त कलाओं को भूल ना पाए। 98 प्रश्न है, प्रोषित पति का किस स्त्री को कहा गया? वह स्त्री जिसका पति प्रदेश चला गया हो। 99 प्रश्न, वियोग में डूबी उर्मिला अपनी सखी को किन स्त्रियों को बुलाकर लाने के लिए कहती है? वह स्त्रियां जो उर्मिला के जैसी ही जो विरह दग्ध है। 100वां प्रश्न है, उर्मिला का अनुसार चित्रकूट का श्रृंगार कौन करता है? बसंत ऋतु करता है। 101 प्रश्न, शून्य सठ वाणी हाय रूठो न रानी, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प है सुख। 102 प्रश्न है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, पंक्तियों के रचयिता कौन है?
मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त है। 103वां प्रश्न, नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से देखकर साह सुबह सुख मौन है सोचता है या अन्य सुख कौन है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त के लिए काव्य से ली गई है। साकेत। 104वां प्रश्न, साकेत किस भाषा का मूल शब्द है। पाली भाषा का। 105 प्रश्न है, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। किस सर्ग में। 9वें व 10वें सर्ग में। 106 प्रश्न, साकेत महाकाव्य की नायिका है। कौन है। उर्मिला। 107 प्रश्न, साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा। किसने कहा। डॉक्टर नागेंद्र ने। 108 प्रश्न है, तुलसीदास जी करते कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद। उपयुक्त पद के रचयिता कौन। मैथिली शरण गुप्त जी है। 109वां प्रश्न, विसरता नहीं न्याय भी दया बस रहो प्रिय जान में गया। कथन में वक्ता कौन है। लक्ष्मण। 110वां प्रश्न है, अवधि शिला का उर पर था गुरबहार उर्मिला ने यहाँ किसकी तुलना शिला चट्टान से की है। प्रतीक्षारत समय का। 111वां प्रश्न है, अंचल में पड़ा सोच मचलकर मतसाल उर्मिला ने अपने यौवन की तुलना किससे की है। बालक से की है। 112वां प्रश्न, ना जा आधेर धोल में दृग मम्बो आ दुकुल में उर्मिला किसे अपने अंचल में छुपाना चाहती आंसुओं को। 113वां प्रश्न, हमारे हंसने में है खाली स्थान हमारे रोने में है खाली स्थान के स्थान के लिए क्रमशः उपयुक्त शब्द है। तुम्हारे हंसने में फूल हमारे रोने में मोती। 114वां प्रश्न, तेरे क्रंदन तक में सुगान सुनते हैं जग के कुटिल कान। उर्मिला यहाँ किसे संबोधित कर रही है। कोयल को। 115वां प्रश्न, जय जयकार कुसुम कीजिए यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ है जिसके कारण अपनी प्रतिष्ठा है उसे नहीं भूलना चाहिए। 116वां प्रश्न, किसके लिए बता तूने रस की मटकी रखी। यहाँ उर्मिला किससे प्रश्न करती है। किससे प्रश्न करती है। मधुमक्खी से। 117वां प्रश्न, तेरे पाठ है खोलता किसका वर्णन है। कमल का। 118वां प्रश्न है, उर्मिला ने मधु का अनोखा आगरा किसे कहा है। कामदेव को। 119वां प्रश्न है, इस संसार में किसी भी फूल के साथ फल नहीं होता और फल के साथ फूल नहीं होता पर वह पौधा जिसके फल और फूल दोनों साथ साथ होते हैं। कमल। 120वां प्रश्न, उर्मिला ने किसे सहज सौंदर्य का जीवन धन कहा। कमल को। 121वां प्रश्न, इस संसार में किसी भी फूल के साथ फल नहीं होता और फल के साथ फूल नहीं होता पर वह पौधा जिसके फल और फूल दोनों साथ साथ होते हैं। कमल। 122वां प्रश्न, उर्मिला कामदेव को किससे सावधान करती है जिससे जलकर कामदेव भस्म हो जाएगी। माथे पर लगे सिंदूर बिंदु से। 123वां प्रश्न, उर्मिला ने मधु के मित्र किसे कहा है। कामदेव को। 124वां प्रश्न, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। उर्मिला यहाँ किसे संबोधित कर रही। कामदेव से। 125वां प्रश्न, इधर मत भटकना या खट्टे अंगूर उर्मिला किसे इधर नहीं भटकने के लिए कहती है। भ्रमर को। 126वां प्रश्न है,
जब मल्ले अनिल लौट जा, यही अवधि का साप। उर्मिला बसंत ऋतु में मल्लय पर्वत से आने वाली पवन को लौट जाने को क्यों कहती है? उर्मिला स्वयं की विरह की आग में संतप्त है। 127वां प्रश्न, हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली, हिल डोली, फूटा यौवन, फाड़ प्राकृत की पीली पीली चोली। यहाँ किस महीने की प्राकृतिक आभा का वर्णन है? फाल्गुन की। 128वां प्रश्न, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस नीच नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए तेरे ले मेरे इस तन में। उर्मिला किस ऋतु को संबोधित कर रही है? शिशिर ऋतु को। 129वां प्रश्न, 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग कहकर उर्मिला ने किस ओर संकेत किया है? राम के वनवास काल की समाप्ति की ओर। 130वां प्रश्न है, प्रभु का निष्कासन मिला मुझे कारागार। उर्मिला राम के वनवास एवं स्वयं के प्रिय वियोग का प्रमुख कारण क्या मानती है? राज प्राप्ति। 131वां प्रश्न, उर्मिला के अनुसार सत्ता राज सुख कौन भोगता है? कृषक। 132वां प्रश्न है, देख निरख मुख मेरा, वह तो धुंधला हुआ स्वयं क्षण में। उर्मिला का मुख देखकर कौन स्वयं धुंधला हो जाएगा? दर्पण। 133वां प्रश्न है, लोल लहरिया डोल रही है, इंगित ही में बोल रही है। यहाँ किसके वर्णन है? सरिता का। 134वां प्रश्न, किसने मेरी संपत्ति अस्मति को वो बना दिया? निषिद्ध में मतवाला। उर्मिला ने शराब के प्याले के लिए किसकी उपमा दी? अंबर से। 135वां प्रश्न है, धीरज धर अवसर आते हैं, सह ले या उत्पात। पंक्ति में संचारी भाव है धृति का। 136वां प्रश्न, कोक शोक मत कर रे तात। उर्मिला यहाँ किसे शोक न करने के लिए कहती है? चकवा को। 137वां प्रश्न है, स्वागत स्वागत है शरद भाग्य सा, मैंने दर्शन पाया। उर्मिला ने शरद के भाग्य से किसके दर्शन पाए? प्रियतम के। 138वां प्रश्न, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भय। उर्मिला ने काले रंग की चंचल चिड़ियों को उपमा किससे दी है? प्रियतम की खंजन नयनों से। 139वां प्रश्न है, निरखी सखी ये खंजन आए। पंक्ति के अनुसार बताए कि खंजन का क्या अर्थ है? काले रंग की एक चंचल चिड़िया। 140वां प्रश्न है, निरख सखी ये खंजन आए, यहाँ किस ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु का। 141वां प्रश्न, तम में तू भी कम नहीं। उर्मिला ने यहाँ किसके बारे में कहा? जुगनू के बारे में कहा। 142वां प्रश्न है, माई का मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। या उर्मिला किस दशा का वर्णन हुआ? स्वप्न अवस्था का। 143वां प्रश्न, अवसर न खो निठल्ली, बढ़ जा बिटपी निकल बल्ली। उर्मिला ने यह किसके बारे में कहा कि अवसर न लिपट जाओ लता से? 144वां प्रश्न है, ना जा उधर है सखी वह सीखी सुखी हो नाची। उर्मिला अपने सखी को उधर जाने के लिए मना क्यों करती है? वहाँ मोर व मोरनी प्रणय में नाच रही है। 145वां प्रश्न, उर्मिला अपने साथ घटा को बरसाने के साथ क्या समानता देखती है? उर्मिला विरह में अनुजल से बरसेगी। 146वां प्रश्न है, बरस घटा बरतों में, संग सर से अवनी के सब अंग। उर्मिला अपने साथ समानता देखी है घटा को बरसाने। उर्मिला विरह में आंसू जल के वियोग बरसेगी। 146वां प्रश्न है, बरस घटा बरतों में, संग सर से आवनी में, सब अंग। उर्मिला अपने साथ समानता देखती है घटा के बरसने का। उत्तर है उर्मिला विरह में आंसू जल से बरसेगी। 147वां प्रश्न है,
मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। यहाँ किस ऋतु का वर्णन है? वर्षा ऋतु का। 148वां प्रश्न, परले आज किस पर कटी बांधी? पंकित के अनुसार बताइए कि किस ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म ऋतु का। 149वां प्रश्न, आकाश जाल सब और तना रवि तंतु वाय है आज बना। पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म ऋतु का। 150वां प्रश्न, साकेत सर्ग के 9वें सर्ग में ऋतु वर्णन किस ऋतु से प्रारंभ होता है? बसंत ऋतु से। 151 प्रश्न, लो और धुआं सांस चलने लगती है बसंत में। 152वां प्रश्न है, स्नेह जलता है या बाती? उर्मिला ने अपने प्रेम की तुलना दीपक की बाती से क्यों की है? दोनों में जलना बढ़ता है। 153वां प्रश्न है, साकेत के 9वें वर्ग के बारे में सही कथन है? उपरोक्त सभी कथन सही है। 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का मार्मिक चित्रण है। 9वें सर्ग साकेत की आत्मा है। 9वें सर्ग में 6 ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत का वर्णन है। उपरोक्त सभी कथन सही है। मित्रों, साकेत से संबंधित प्रश्नों का संग्रह खत्म हुआ। इस वीडियो में 153 प्रश्न शामिल था और बचे हुए प्रश्न को अगला वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हरि ओम।